वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड लॉस। हम सब लोग बहुत बार ये गलती कर देते हैं, जहां पे एक्सपेंस लिखना है वहां पे लॉस लिख देते हैं और लॉस की जगह पे हम एक्सपेंस लिखते हैं। बट एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए आपसे। तो कैसे समझे कि सर क्या है लॉस और क्या है एक्सपेंस? सर दोनों सेम नहीं है क्या? उनको एक दूसरे की जगह पे इंटरचेंज नहीं कर सकते? तो नहीं, दोनों अलग चीज है। सिंपल सेंस में समझे तो एक्सपेंस को हम हिंदी में बोलते हैं खर्चा और लॉस को हम हिंदी में बोलते हैं नुकसान। जब खर्चा और नुकसान दोनों अलग अलग चीज है तो एक्सपेंस एंड लॉस भी अलग अलग ही हमारे पास चीज होगी। तो कैसे सर समझना होगा कि क्या हमारे लिए एक्सपेंस है और क्या हमारे लिए लॉस है? तो सिंपल हम पहले समझ लेते हैं एक्सपेंसेस क्या है। जब हम कहीं पे भी पेमेंट करें या उसका बेनिफिट हमको मिल रहा है, सिंपल एक्सपेंस जब भी होगा तब हमको बेनिफिट्स मिलेगा। बट अगर लॉस हो रहा है तो वहां पे हमको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ये एक मेन बेसिक डिफरेंस है। एक्सपेंस बेनिफिट होता है, लॉस बेनिफिट नहीं होता किसी भी तरह का। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने गुड्स परचेज किया तो वहां पे मेरे को क्या मिल रहा है? गुड्स मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। अगर मैं सैलरी पेमेंट कर रहा हूं तो जिसको मैं सैलरी पेमेंट कर रहा हूं वो मेरे को कुछ ना कुछ वर्क करके देगा। अगर मैं रेंट पेमेंट कर रहा हूं तो मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी में यूज कर सकता हूं। प्रॉपर्टी मेरी नहीं होगी बट प्रॉपर्टी यूज करने को तो मिलेगी मेरे को। देन आफ्टर अगर मैं कोई असेट परचेज कर रहा हूं तो मेरे को असेट मिलेगी। मतलब ये सारे हो गए आपके एक्सपेंस। मैं जब भी कोई भी पेमेंट करता हूं वहां पे अगर मेरे को बेनिफिट हो रहा है तो मैं उसको क्या बोल दूंगा? एक्सपेंस। बट लॉस एक ऐसी चीज है जहां पे आपको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं होने वाला है। बट अगर लॉस को थोड़ा डिटेल में समझे तो अलग अलग उसके दो पॉइंट पॉसिबल है, एक्स्ट्रा पॉइंट। मेरे पास यहां पे मैं रेवेन्यू जनरेट करके भी लॉस कर सकता हूं और विदाउट रेवेन्यू भी मेरा लॉस हो सकता है। तो ये समझ लेते हैं कैसे। सबसे पहले सपोज मैंने कोई गुड्स परचेज किया था 10 lakhs, दैट मींस मेरी कॉस्ट थी 10 lakhs। उसको मैंने सोल्ड आउट कर दिया, सोल्ड लोअर देन कॉस्ट प्राइस। सपोज मैंने 8 lakhs में सोल्ड आउट कर दिया गुड्स, तो मेरे को जो बचा वो लॉस 2 lakhs। तो यहां पे समझो मेरी रेवेन्यू तो हो रही है, 8 लाख की रेवेन्यू है, फिर भी मेरे को लॉस जा रहा है। तो इसको हम लॉस बोलेंगे, एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पे हमको कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। जब बात करें विदाउट रेवेन्यू, सिंपल बैड डेट मतलब क्या? अगर मैं किसी बंदे को क्रेडिट पे गुड सोल्ड आउट कर रहा हूं तो उसके पास मेरे को तो पैसे तो रिकवर करने, अभी नहीं तो बाद में, बट पैसे तो लेने के। बट जब टाइम आता है पैसे लेने का और वो बंदा पेमेंट नहीं कर रहा या तो फिर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो मेरे को तो जो पैसे मिलने वाले थे वो गए। तो मतलब हुआ क्या? यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ। तो बैड डेब्ट जो होती है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? लॉस। ये भी हो सकता है लॉस बाय फायर। अगर मेरे गोडाउन में या मेरे शॉप में, मेरी फैक्ट्री में कहीं पे आग लगी तो मेरे को लॉस हो जाएगा। इसमें से मेरे को किसी भी तरह का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो ये सिंपल है। अब से ये गलती मत करना, एक्सपेंसेस एंड लॉस बोथ आर डिफरेंट। एक्सपेंसेस हम उसको ही बोलेंगे जहां पे हमको बेनिफिट हो रहा है। अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे लॉस। यहां पे हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, एक्सपेंसेस जो है वो मेरी इनकम जनरेट करने के लिए उसको मैं यूज करता हूं।
मतलब मेरे को बिजनेस में अगर इनकम जनरेट करनी है, फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड आउट करना है, मेरे को प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसके लिए मेरे को गुड्स परचेज भी करना रहेगा। तो इनकम जनरेट करने के पीछे अब जो भी मैटर है, जो भी खर्चा कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। बट अपने प्रॉफिट को या अपनी अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए कभी लॉस नहीं किया जाता। तो इनकम जनरेट करने के पीछे जो भी कुछ हो रहा है ट्रांजैक्शन, वो सारे ट्रांजैक्शन को हम क्या बोल देंगे? एक्सपेंस। तो यहां पे दो चीजें याद रखनी है, एक्सपेंस हमको बेनिफिट भी दे रहा है और इनकम जनरेट करने के लिए ये ट्रांजैक्शन करते हैं। बट लॉस है वो अनसर्टेन ट्रांजैक्शन है, जो हम नहीं चाहते कि बिजनेस में हो, फिर भी हो जाता है, अनसर्टेन ट्रांजैक्शन है। इसमें रेवेन्यू जनरेट करके भी लॉस हो सकता है, विदाउट रेवेन्यू भी हमको लॉस हो सकता है। तो आज से ध्यान रखना, एक्सपेंस एंड लॉस बोथ आर डिफरेंट। फिर भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको डिफिकल्टी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप शो कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।